मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो। हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। अरे काजी बाबा, ये शेर भी किसी और का है। किसी और का है तो होने दीजिए, महफिल को रंग में खोने दीजिए। मस्ती का आलम है, आप मस्त रहिए, जो रोते हैं उनको रोने दीजिए। वाह वाह वाह, आगे कहिए, कुछ और कहिए, अरे अगर भाभी नहीं मान रही हैं तो किसी और को मनवा लेंगे वो शायरा का रोल करने के लिए। अप्पू, तू समझता नहीं, शायरा का रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा खाली दिमाग चाहिए, और वो दोनों क्वालिटीज तेरी भाभी में है। हाँ, क्या बात है, भाभी सुनेंगी तो कितना खुश होंगी। वो खुश हो या ना हो, लेकिन उसने मुझे उदास कर दिया ना। मैंने तो उसे 10,000 का मोटा ऑफर दिया था। 10,000? क्यों वो मोटा नहीं है? अरे मोटा? अरे वो तो इतना मोटा है कि हम सोच रहे हैं कि हम ही क्यों ना एक छोटा सा गरारा शरारा पहनकर शायरा बनकर पहुंच जाए महफिल में। अप्पू, शायरा सुनकर कुछ मुलायम सा, कुछ नाजुक सा महसूस होता है। अगर तुम वहां जाओगे ना तो अखाड़े की इमेज पैदा हो जाएगी। अच्छा कोको, बताओ, अगर हमने भाभी को तैयार कर लिया वो रोल करने के लिए, तो तुम हमको कितना कमीशन दोगी? बेशरम, मुझसे कमीशन मांगेगा। अच्छा, कमीशन नहीं तो इनाम तो दोगी? 2,000 रुपए। ओके, दिया। है दे के सब कुछ ले लिया। ये क्या किया अल्लाह मियां, अजीब बांध कर मुट्ठी चले थे, खुल गई हैं उंगलियां। वाह वाह वाह, कमाल का शेर है सैल जी, लेकिन इसमें एक तो प्रॉब्लम है। जब आदमी मरता है तो फिर रिगर मार्टिस की वजह से उसकी जो मुट्ठी है वो बंद हो जाती है, तो उंगलियां कैसे खुलेंगी? शिबू एक बार बोले यार। जी बोले जी। देखो तुम MBBS तो हो जी, लेकिन शायरी में बिल्कुल LP हो। LP यानी लिक्विड पेट्रोलियम। लल्लू पंजू। खैर ये बताइए सैल जी कि मुंबई कैसे आना हुआ? अरे आए नहीं है, बुलाए गए हैं। कोई शायरा है मशहूर, नाम है उनका शायरा बानू, उनके साथ हमारा मुकाबला है। कहाँ का? कबड्डी का? अरे हट, लल्लू पंजू कहीं का। अरे शायर के साथ कबड्डी का मुकाबला होगा? अरे शायरी का है, शायरी का। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है? वो होगा बबर शेर, होटल बबर शेर। वाह वाह, बब्बर शेर होटल में शेरो शायरी का मुकाबला। कितने बजे है? 6 बजे। 6 बजे? सुबह 6 बजे, अर्ली मॉर्निंग? लल्लू पंजू 6 बजे शाम। शाम को 6 बजे होटल बब्बर शेर। 6 बजे है ना? अब तुम देखो हम भाभी को कैसे फंसाते हैं। सपने दिखाए अब तू मेरा। हेलो हेलो, बहुत भारी मुश्किल का काम हो गया मैडम। मुश्किल? आप कौन बोल रहे हैं? हम आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट से यादव। आपकी लाइन कटाई का ऑर्डर मिल गया हमें। क्या बकवास है? ओहो, बकवास नहीं, बकाया है 7,000 रुपए। कल सुबह तक नहीं भरा ना तो लाइन काट दी जाएगी आपकी। लेकिन हमारा बिल 7,000 रुपए का कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, ये तो हमारे टेलीफोन डिपार्टमेंट का लॉ है कि आप जितने फोन घुमाइएगा उतना मीटर घूमेगा, और जितना मीटर घूमेगा उतना बिल घूमेगा, तो हो गए ना 7,000 रुपए तक। लेकिन भाई साहब 7,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ओहो, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो है ही। इसलिए तो आपकी लाइन कटाई का ऑर्डर मिला है। मैं आपके घर पहुँच रहा हूँ लाइन कटाई की कैंची के साथ। देखिए, सुनिए। ओहो, सुन तो सकते हैं लेकिन टेलीफोन पर देखें कैसे? मुझे कल शाम तक की तो मोहलत दे दीजिए प्लीज। अब मोहलत तो दे देंगे लेकिन उसके लिए फीस लगेगी। फीस? लेट फीस। एक दिन कैंची ना चलाने के 50 रुपए फीस चार्ज करते हम। 50 रुपए? वो भी बहुत ज्यादा है भाई साहब। कहाँ के ज्यादा है? 1 किलो प्याज ही तो मांग रही है, आपसे महीने भर के राशन तो नहीं मांग रही है। ठीक है, मंजूर। सैल जी, हम इतने बड़े डॉक्टर बन गए लेकिन शायरी का शौक अब तक मरा नहीं है। क्यों डॉक्टर बनके तुमने लोगों को कम मारा है? देखिए सैल जी, हम जब इंजेक्शन लगाते हैं ना तो हमारी सुई पेशेंट को ऐसे लगती है जैसे फूल। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन पारो? अरे भाई, तुम्हें खुशखबरी देनी है। खुशखबरी तो मैं आपको देना चाहती हूँ शिव जी। आप फोन पर आखिरी बार बात कर रहे हैं। आखिरी बार?
हेलो, तुम पारो ही बोल रही हो ना? जी हाँ, मैं पारो ही बोल रही हूँ शिव जी। तो फिर ये क्यों कहा कि हम आखिरी बार बात कर रहे हैं? अरे भाई, ये तरीका नहीं है बात करने का। देखो, हम डॉक्टर हैं, आजकल हम भी गुंडे लोग के हिटलिस पर हैं। जरा तरीके से बात क्या करो, समझे? आपको हिटलिस पर लाकर किसको क्या फायदा होने वाला है शिव जी? हाँ, फिलहाल तो आप टेलीफोन डिपार्टमेंट के हिटलिस पर हैं। 7,000 रुपए देने का इंतजाम कर दीजिए, वरना आपका टेलीफोन कट होने वाला है। फोन कट जाएगा? हमारा फोन, हेलो, अगर 7,000 का इंतजाम नहीं किया तो फोन कट जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी 7,000 रुपए आएगा कहां से? आप घड़ी देखने से कोई फायदा नहीं। गए तुम्हारे 2,000 रुपए और गया मेरा धंधा। कोको, मैंने तुम्हें 7 मिनट के लिए कहा था, अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। पारो भाभी ने शिव भैया को फोन किया होगा और अब वो कुछ सोच रही होंगी। मैंने 7,000 रुपए शिव जी को कह तो दिए, लेकिन वो 7,000 रुपए का इंतजाम करेंगे कहां से? उनके बस की बात नहीं है। अरे लेकिन उनके बस की तो कोई भी बात नहीं है पारो। होने दे फोन को डिस्कनेक्ट। व्हाई डू आई केयर? फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब वो सोच रही होंगी कि वो गॉसिप कैसे करेंगी, शिवजी से फोन पर बात कैसे करेंगी, और तो और नाक कट जाएगी मेरी। मोहल्ले में मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। ये शिवजी भी कमाल करते हैं, टेलीफोन बिल नहीं दे सकते टाइम पर। 7,000 का बिल शिवजी कैसे चुकाएंगे? मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर भाभी ने फोन की तरफ देखा होगा और तुम्हें 1-2 गालियां दी होंगी। क्या गाली? कोको की बच्ची, ऑफर भी दिया तो शायरी का। लगता है करना ही पड़ेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बजो। पारो, ठीक 5 बजे तैयार रहना। मैं तुम्हें पिकअप करूंगी और कपड़े शायरी के मुकाबले की हैसियत से पहन लेना। और अगर 2-4 शायरी वायरी गजल याद हो तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें 5 बजे पिकअप करूंगी। बाय। ओके बाय। बहुत अच्छा किया तूने, थैंक यू, बहुत अच्छा किया अप्पू। ये क्या है? अरे ये हमारा हाथ है, इनाम पकड़ने के लिए निकालिए। बेशरम। बोलने में बहुत शर्म लग रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा। शिबू, शर्म लगे तो नहीं बोलना चाहिए, बेवजह मुंह नहीं खोलना चाहिए। साहिल जी, अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो हमारा टेलीफोन बंद हो जाएगा। अरे बंद हो जाने दे यार, खर्चा बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप हमको उधार नहीं दे सकते? तो नहीं दे सकते, जरूर दे सकते हैं, मगर नहीं देंगे क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि अगर तोड़ना है यारी तो दे दो उधारी। लेकिन आप यार थोड़ी हैं हमारे साहिल जी, आप तो हमारे गुरु हैं। अरे गुरु है, गुरु घंटाल नहीं है, भूल जाओ। अच्छा, ये बात है। तो आप क्या समझते हैं कि हम 7,000 रुपए कमा नहीं सकते? अरे हम यूं कमा लेंगे, यो 7,000 तो हम 7 मिनट में कमा लेंगे। नहीं, ये तो बहुत कम है। 7 घंटे में नहीं, ये भी पॉसिबल। 7 दिन में कमा लेंगे। साहिल जी, अपनी पेशेंट की फीस हम डबल कर देंगे और कमाएंगे। देखिए, नेक्स्ट। ढूंढते रहे मगर कोई यार न मिला। शहर में हम जैसा बीमार न मिला। साहिल जी, यूं मजाक ना उड़ाइए। हम अपना गम गलत करने के लिए मुसारे में जाएंगे। रूह बेचैन है, मतलब रूह का मतलब भूत। भूत बेचैन है? एक दिल की अजियत क्या है? अजियत ये क्या होता है? अजियत मतलब तकलीफ। रूह बेचैन है तो एक दिल की अजियत क्या है? माने अगर भूत पीछे पड़ा हो तो एक दिल को क्या तकलीफ हो सकती है? पारो, मेरी बात सुन। तो मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं तेरी ही शेर और शायरी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे अब छुपने की प्रैक्टिस कर, मेरी बात सुन। मैंने शेर चतुर्वेदी को तुम्हारे शिव शंकर उपाध्याय के साथ आते हुए देखा है। इधर या ओह माय गॉड, अब क्या होगा? आई डोंट नो। लेकिन तू डरना मत, मैं नहीं डरी हूँ, तू भी मत डरना, हम डरेंगे नहीं। अरे चुप। अरे यहाँ इतना डर रही है तो वैसे तो मैं भी डर रही हूँ। तू यहाँ बैठकर अकेले डर, मैं चलती हूँ। नहीं, प्लीज पारो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज। अरे देख, मेरे मरने से बेहतर है तू मर जाए। मेरी बात सुन पारो, मैं सोचती हूँ ना, एक आइडिया सोचती हूँ। तू पर्दा नशी बन के चले जा। कोको, हाउ डेयर यू! पर्दा नशी? पर्दे में या बिना पर्दे में? मैं कभी नशा नहीं करती। हाँ, अरे पर्दा नशी का मतलब है पर्दा नशी तो फिर पर्दाना। अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तो पारो है। आप आए
अजी आप आए, आपकी मेहरबानी है। जब जाना तो मेहरबान होके जाना। आदाब 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 अजी हमने कहा अब और न तरसाइए, अपने दीदार तो करवाइए। कराइए कराइए। अनार तो सुना था, लेकिन ये दीदार क्या होता है? ये बुड्ढा मुझसे क्या मांग रहा है? स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जुनून, हिंदुस्तानी और जाने भी दो पारो सिनेविस्टा एंटरटेनमेंट पे देखना ना भूले और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जाने भी दो पारो।